नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति का डीएनए समझ ही नहीं पाई। वो बीजेपी जिसके पास में अमित शाह के रूप में एक चाणक्य मौजूद है, वो बीजेपी जिसके पास में नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे बड़ा प्रचारक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी बंगाल की राजनीति का डीएनए नहीं समझ पाई। एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी का लगातार विरोध करती रही, उनको बदनाम करती रही, उनको जो है एक तरह से बेइज्जत करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने खुद दीदी ओ दीदी कह करके उनका अपमान करने का काम किया। शुभेंदु अधिकारी को जो लेकर के आए, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बानो कहा और मिनी पाकिस्तान बना देगी ममता बनर्जी, ये तमाम चीजें कही। ये दरअसल बीजेपी बंगाल की राजनीति का जो डीएनए है उसको नहीं समझ पाई, उसकी वजह से सारी गलतियां हुई। डीएनए में क्या था बंगाल में? बंगाल के डीएनए में यह था कि ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी बंगाल की बेटी के रूप में, और इन सबको दिखा रही थी कि बाहर से लुटेरे आए हैं और लूट लेंगे बंगाल को, आपको बंगाल की बेटी बचाएगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से दिखाया गया। लेकिन बीजेपी अब जाकर के इस बात को समझी है। भवानीपुर में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक ऐसी नेता को उतारा है जिसका कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से एक ही इसमें तर्क दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सामने बंगाल की बेटी, कलकत्ता की बेटी को ही आपके सामने उतार रहे हैं। आप ये बताइए कि यह बात आपको मार्च में समझ में नहीं आ रही थी जब आप बंगाल की बेटी का विरोध कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको इन्होंने उतारा है, प्रियंका टिब्रेवाल, उनका नाम मैंने भी आज तक नहीं सुना था, आपने शायद पता नहीं इसका सुना है कि नहीं सुना है। एक ऐसी नेता है जो अपना कभी नगर निगम का चुनाव तक नहीं जीत पाई, उसको आपको लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को हरा देंगी। ये खबर आप देखिए, आज तक की खबर है, भवानीपुर उपचुनाव प्रियंका टिब्रेवाल देंगी ममता बनर्जी को टक्कर, बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। तो बीजेपी यहां पर उम्मीदवार बना रही है, बीजेपी कह रही है कि वो टक्कर देंगी, लेकिन खुद नगर निगम का चुनाव तक नहीं जीत पाई। मात्र 30 साल की हैं ये। 30 साल में कोई कितना राजनीति सीख पाता है, ये सब जानते हैं। राजनीति में तो 55-60 साल तक के जो नेता, उनको युवा नेता की कैटेगरी में गिना जाता है, तब तक जाकर के नेता परिपक्व होता है। और बीजेपी दूसरी तरफ 66 साल की मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने 30 साल की नई लड़की को ला करके क्या बताना चाह रही है बीजेपी। लेकिन इनका इतिहास आपको दिखाते हैं। 2014 में ये बीजेपी के अंदर शामिल होती है। 2014 में शामिल होने के बाद में बीजेपी ने 2015 में इनको एंटली, एक वहां पर नगर निगम है और वहां से चुनाव लड़वाया, वहां से ये हार गई। उसके बाद में दोबारा से फिर से इनको लड़वा दिया और एंटली विधानसभा से इनको विधायक का चुनाव लड़वा दिया। ये विधानसभा का चुनाव भी हार गई और अब की बार हैट्रिक पर है। क्या हार की हैट्रिक लग जाएगी यहां पर? क्योंकि अब की बार भवानीपुर से जो है वो इनको उतारा गया है। देखिए, भवानीपुर का गणित आप समझने की कोशिश कीजिए। भवानीपुर से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई थी, हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं उनको याद होगा। भवानीपुर में जो है अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने इस मार्च के विधानसभा चुनाव में अपना जो कैंडिडेट उतारा था वो भी मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद हमने आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, पूछा भी था कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी ने जिनको उतारा था वो मंत्री भी रहे हैं और उनको जो है वो हिंदू चेहरे हैं। उसके बावजूद वहां पर मुस्लिम चेहरे कह रहे थे कि नहीं, हमें तो ममता पर यकीन है, हम ममता के नाम पर वोट देंगे। और ममता पहले से ही भवानीपुर लड़ती रही है। 2011 में, 2016 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो यही भवानीपुर से लड़कर के गई थी। अब केवल इस बात के लिए कि वहां से शुभेंदु अधिकारी ने उनको चैलेंज दे दिया था कि आप आइए और अगर आप में हिम्मत है तो नंदीग्राम से लड़कर के दिखाइए। वहां पर चैलेंज स्वीकार करने के लिए ममता बनर्जी वहां पर चली गई थी। लेकिन अब ममता बनर्जी के पास में ऑप्शन थे, 3 विधानसभा खाली है जहां पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उनमें से ममता बनर्जी ने दोबारा से अपना भवानीपुर चुना है। अब आप बताइए कि क्या ममता बनर्जी को भवानीपुर में ये जो प्रियंका टिब्रेवाल है ये हरा पाएंगी? एक तो ममता बनर्जी का गढ़ है ये, दूसरा वहां पर आपने 30 साल के एक नेता को उतार दिया। 30 साल के एक नेता जिसके पास में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, 2 बार का वो चुनाव हार गई है, नगर निगम का चुनाव हार गई, विधानसभा का चुनाव हार गई। आप क्या करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया है। आपको कुछ एक खबरें दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि बीजेपी कैसे इन नौजवान नेताओं की बलि लेती है।
ये बलि शब्द जो है वो हो सकता है थोड़ा कठोर हो, लेकिन राजनीति में इस तरह से शब्दों का जो है वो कहा जाता कि इसने राजनीति में बलि का बकरा बना दिए, शब्द जो है इस तरह की संज्ञा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आप ये देखिए सुनील यादव का जो ट्विटर बायो आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने लिखा है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी दिल्ली, डायरेक्टर है डीडीसीए के, एक्स प्रेसिडेंट है युवा मोर्चा के और बीजेपी एमएलए कैंडिडेट है 2020 के। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को इन्होंने जो है वो चेहरा बना दिया था। अब सुनील यादव वहां पर करारी तरह से जो है वो करारी शिकस्त हुई थी इनकी, और उसके बाद में कोई जानता नहीं होगा कि सुनील यादव है कहां पर, और सुनील यादव को एकदम से ला करके अरविंद केजरीवाल के सामने छोड़ दिया। और इसी तरह से जो है इससे पहले 2015 के चुनाव में नुपुर शर्मा है, और नुपुर शर्मा को भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो चेहरा बनाया था बीजेपी ने। और नुपुर शर्मा एक बीजेपी की मात्र जो है वो बोलने के दम पर प्रवक्ता जरूर है, टीवी पर कभी कभी आपको दिखाई दे देती होंगी, लेकिन बाकी उनकी हालत क्या है वो आप जानते हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी को आखिरकार बंगाल की राजनीति का डीएनए समझने में इतनी देर क्यों लगी, या फिर केवल बीजेपी जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर जो इस लाइन का इस्तेमाल कर रही है कि हम बंगाल की बेटी को उनके सामने कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर मैदान खाली कर दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि हम भवानीपुर नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि यहां पर प्रियंका टिब्रेवाल की कहीं से कोई जो है वो जमानत बच जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि वो जमानत भी अपनी बचा ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो हार की हैट्रिक तो बननी ही बननी है, साथ साथ उनकी जमानत जब तो अगर हो जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बाकी का काम जो है वो 3 अक्टूबर को हो जाएगा। 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और नतीजे बता देंगे कि ममता बनर्जी न केवल मुख्यमंत्री बनी रहेंगी बल्कि वे प्रचंड जीत के साथ में भवानीपुर से सामने आएंगे। बहरहाल जिस तरह से प्रियंका टिब्रेवाल को यहां से उतारा गया है, आपको क्या लगता है कि प्रियंका टिब्रेवाल कोई चुनौती दे पाएंगी या महज एक बलि का बकरा उनको बनाया गया है और ये हार की हैट्रिक पूरा करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी के सबसे बड़े पुरोधा है, वहां पर जाकर के जो सरकार बनाने का काम कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी टीएमसी के अंदर, ये खुद जो है अमित शाह के बयान है कि ममता बनर्जी टीएमसी में अकेली इकलौती नेता बच जाएंगी, क्योंकि वो तोड़ तोड़ करके नेताओं को शामिल करवा रहे थे, तोड़ तोड़ के विधायकों को शामिल करवा रहे थे। और उसके बाद में सब कुछ हमने देखा है किस तरह से जो है वो गंगा जल का छिड़काव करके, मुंडन करके, सब कुछ करके जो है वो बीजेपी के अंदर विधायकों की जो है वो दोबारा से वापसी होती है, नेताओं की वापसी होती है, कार्यकर्ताओं की वापसी होती है, हजारों की तादाद में इकट्ठे जो है वो वापसी होती है। तो क्या बीजेपी के फिर से बड़े नेता जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाकर एक बार फिर से दीदी ओ दीदी का नारा जो है, जो उनका फेवरेट नारा है दीदी ओ दीदी का, क्या वो फिर से दोहरा पाएंगे? सवाल ये है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।